विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 आज आंकड़ों का प्रबंधन। इस प्रश्नावली में हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। आयताकार लेखा चित्र कैसे बनाते हैं उसके बारे में। पूर्व में हम 3 प्रश्न कर चुके हैं। ये तीसरे प्रश्न का ही चौथा प्रश्न बना करके पूछा गया है कि तीसरे प्रश्न में जो संख्या दे रखी है 30 श्रमिकों का पारिश्रमिक दे रखा है। इसके आधार पर आंकड़े जो हमारे पास प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों के द्वारा आयत चित्र बनाइए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम आयत चित्र बनाते हैं। ये हमारे प्रश्न जो हल किया है ये पहली लाइन है। ये संख्या हमारी हो गई, ये संख्या श्रमिकों की हो गई और ये पारिश्रमिक है वर्ग अंतराल का। पूर्व प्रश्न अंतराल का नहीं था, ये अंतराल का है। तो अब इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले ग्राफ में ये खड़ी जो हमारी लाइनें आ रही है 1 2 3 4 5 6 ये पंक्तियां कहलाती हैं जो आड़ी हैं और ये स्तंभ कहलाते हैं गणित की भाषा में। तो यहाँ जो नीचे है ये एक्स अक्ष है। नीचे जो ये संख्याएं हैं जो आएगी वर्ग अंतराल वाली 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830 ये एक्स अक्ष हो गया और ये जो खड़े हैं ये वाई अक्ष हो गया। तो ग्राफ में 2 भाग होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। वाई अक्ष में संख्याएं अधिक कम होगी, इनमें अंतराल बराबर नहीं होगा, ऊंचाई कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ नीचे एक्स अक्ष पर जो हम प्रदर्शित करेंगे उनमें अंतराल समान होगा। तो अब आइए, अब हमारे पास यहाँ y अक्ष पर 13 खाने हैं और x अक्ष पर हमारे पास 10 खाने हैं। तो हमने पैमाना लिया, हम यहाँ देखिए कितने अंतराल हैं, इसमें भी 10 अंतराल हैं और यहाँ भी 10 खाने हैं। तो हम ये लिख सकते हैं पैमाना o x अक्ष पर, यहाँ लिखेंगे पैमाना, पैमाना o x अक्ष पर, यहां लिख देंगे ओ एक्सिस पर 10 रुपये बराबर एक बड़ा खाना। क्योंकि हमारे अंतराल 10-10 का है तो एक बड़ा खाना हम ले रहे हैं जिसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर। एक बड़े खाने में 1 सेंटीमीटर 10 छोटे छोटे खाने हैं तो हम यहां इस प्रकार लिख देंगे। वैसे ही वाई अक्ष पर यहां श्रमिकों की संख्या आ रही है, यहां अधिकतम श्रमिकों की संख्या 9 है तो हम 9 तक यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि संख्या ज्यादा होती तो हम इसको पैमाने के द्वारा हम लिख देते हैं कि पैमाने को देख करके इतने श्रमिकों द्वारा 1 सेंटीमीटर, ये खाने 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो आइए हम प्रश्न शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न है आयत चित्र बनाइए। तो यहाँ लिखेंगे आयत चित्र, आयत चित्र। सबसे पहले है 800 से लेकर के 810 तक के जो श्रमिक राशि प्राप्त कर रहे हैं, 800 से 810 रुपए जिन श्रमिकों को मिल रहे हैं उनकी संख्या है 3। तो हम यहाँ देखेंगे ये श्रमिकों की संख्या है 3। इधर श्रमिक हैं, ये श्रमिक है और इधर ये रुपये हैं। तो 800 से 810 तक 3 श्रमिक हैं। तो ये हम यहाँ से ये 800 से ये 810 तक एक वर्ग अंतराल है, इससे और यहाँ तक 3 तक हम एक ग्राफ खींच लेंगे। ये 3 श्रमिक हो गए और इसको विभिन्न रंगों द्वारा हम भर सकते हैं या कोई भी चिन्ह बना सकते हैं। इससे प्रदर्शित हो गया कि 800 से 810 तक रुपए प्राप्त करने वाले हैं 3 श्रमिक। इसके बाद में 810 से 820 तक 2 श्रमिक हैं। तो यहाँ 810 से और 820 2 श्रमिक हैं, 1 श्रमिक और 2 श्रमिक, अर्थात हमने 1 श्रमिक बराबर 1 खाना माना है, 1 सेंटीमीटर माना है। तो ये 2 श्रमिक हो गए। 820 से 830 तक 1 श्रमिक है, ये 820 से 830 तक ये हमारा एक कॉलम हो गया। अर्थात हम नीचे की संख्या देखेंगे और बाजू भी देखेंगे, ये हमारा एक श्रमिक हो गया। इसके बाद है 830 से 840 तक 9 श्रमिक है, ये 830 से ये 840 तक का हमारा एक खाना हो गया और 9 श्रमिक है तो ये 9 का खाना हो गया हमारा यहाँ, ये 9 वाला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस खाने में हमारे ये 9 श्रमिक हो गए। तो ये स्तंभाकार आयताकार लेखा चित्र हमारा बन रहा है।
ये हमारा 9 श्रमिक। इससे पता चल गया 330 से 340 तक जिन श्रमिकों को पैसा मिल रहा है वो श्रमिक है हमारे 9। इसके बाद है 840 से 850 तक 5। तो ये 840 से ये 850 तक 5 खाने हमको गिनने ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, अर्थात ये हमारा 5 श्रमिक हो गए। तो यहां तक हम इसको भी रेखा चित्र में इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद में है 850 से 860 तक एक श्रमिक है। ये 850 से 860 तक एक श्रमिक अर्थात 1 सेंटीमीटर का खाना हम काम में ले लेंगे। इसके बाद में है प्रश्न 860 से 870। ये 860 से 870 तक 3 श्रमिक हैं। तो ये 1 ये 2 और ये 3 श्रमिकों के लिए 3 खाने ले लेंगे, अर्थात हमने एक श्रमिक बराबर 1 सेंटीमीटर का खाना काम में लिया, तो 3 श्रमिकों के लिए 3 खाने हो गए। तो 860 से 870 तक 3 श्रमिक। तो ये 860 से 870 तक 3 श्रमिक। 870 से 880 तक एक श्रमिक है। ये 880 से 70 से 880 तक एक श्रमिक का मतलब 1 सेंटीमीटर का खाना हमने काम में लेना है। ऐसे 880 से 890 तक एक श्रमिक है, तो इसका भी हम एक खाना लेंगे। एक श्रमिक बराबर 1 सेंटीमीटर का खाना लिया है हमने काम में। इसके बाद में है 890 से 900 तक 4 श्रमिक हैं, तो ये हम 4 खाने ले लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 खाने हमने काम में ले लिए। अब इस ग्राफ को देखने से ये पता चल गया कि यहाँ वर्ग अंतराल समान है, इसलिए हमने x अक्ष पर प्रदर्शित किया। यहाँ संख्याएं अधिक और कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें स्तंभों से देखने से पता चल रहा है, तो ये हम y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें प्रश्न पूछा है हमारा, विभिन्न प्रकार के प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है हमारा चौथे में, पहला प्रश्न पूछा है कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे टेली लाइन से पता चल गया, लेकिन हम इससे ऊंचाई से पता कर सकते हैं कि सबसे अधिक संख्या। प्रश्न क्या है फिर देखिए कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक संख्या 9 है। कौन से समूह में? 830 से 840। तो हम यहां लिखेंगे पहला प्रश्न का उत्तर है कि 830 से 840 के समूह में सबसे अधिक श्रमिक हैं। सबसे अधिक श्रमिकों की संख्या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर इतना ही है, सबसे अधिक 9 श्रमिक हैं। 9 श्रमिक हैं। प्रश्न नंबर इसी का दूसरा प्रश्न कह रहा है कितने श्रमिक 800 या उससे अधिक आय अर्जित करते हैं। 850 या उससे अधिक। 850 ये है, यहां से अधिक पूछ रहा है वो। 850 से अधिक, यहां एक श्रमिक है, यहां 3 श्रमिक है, यहां एक श्रमिक है, यहां 3 श्रमिक है और यहां 4 श्रमिक हैं। तो 850, यहां देखिए 850 के श्रमिक आ रहा है 1, तो यहां लिखेंगे 850 या उससे अधिक आय वाले श्रमिकों की संख्या, ये हमारी श्रमिकों की संख्या हो गई। 850 से 1 और 3 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। फिर देखिए 1 3 1 1 1 3 1 1 और 4, इनको जोड़ लेंगे। 1 और 3 4, 1 5, 1 6 4 10। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा 850 या उससे अधिक आय प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या। इसमें 850 या अधिक दे रखा है, तो 850 भी इसी में सम्मिलित होगा। तो ये 10 श्रमिक हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में तीसरा प्रश्न पूछा है कितने श्रमिक 850 से कम आय अर्जित कर रहे हैं। ऐसे हमें मालूम है कि टोटल संख्या 30 श्रमिक हैं। 30 में से 850 से उससे अधिक 10
है तो कम, अपने आप ही 30 में से 10 चले गए तो 20 बचेंगे। फिर भी हम कर सकते हैं इसको 850 से कम आय अर्जित करने वाले श्रमिकों की संख्या 850 यहां से था, इससे पूर्व 1 2 3 4 5 ये 9 और 1 5 प्लस 9 प्लस 1 ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5 ये 9 है, ये 1 है, ये 2 और 3 ये 2 प्लस 3 इनको जोड़ लेंगे। 9 और 5 14 1 15 2 17 3 20। तो ये 20 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 50 से कम आय प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम इन स्तंभों को देख करके, आयत के चित्र को देख करके हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। रोक दीजिए, जो बढ़ गया ना आगे आवाज। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन यानी रोजाना टेलीविजन देखने के समय, ये समय है, इधर घंटे दे रखे हैं इसमें और दिए हुए हैं, आलेख में दर्शाए गए हैं और इनके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न 5वां है। इसमें प्रतिदिन ये घंटे दे रखे हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे और 7 घंटे। 7 घंटे तक बालक पढ़ते हैं। कितने कितने बालक कितने कितने घंटे पढ़ते हैं, ये बालकों की संख्या है, ये इधर समय है। पहला प्रश्न कह रहा है इसमें, इस आलेख को देखकर अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। अधिकतम विद्यार्थी, सबसे ज्यादा विद्यार्थी ये है 32 और 32 बालकों ने टेलीविजन देखा है 4 से 5 घंटे तक। तो यहां लिखेंगे कि 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा। इन स्तंभों से पता चल गया इस वो क्या अधिकतम कितने विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। तो 32 विद्यार्थी अधिकतम है जिन्होंने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है इसमें 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटे से कम अर्थात ये 4 घंटे हो गए। ये 1 घंटा पढ़ने वाले बालक हैं, 1 से 2, ये 2 से 3 और ये 3 से 4। ये बालक ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम, तो यहां लिखेंगे 4 घंटे से कम टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसमें कम देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या है हमारी, एक तो 22, 8 और 4। 22 प्लस 8 प्लस 4 उन्हें देखें 4 से कम, 4 3 से 4 22 और ये 8 और ये 4, इनको जोड़ देंगे 22 और 8 30 और 4 34 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम समय टेलीविजन देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न इसी ग्राफ में से पूछा जा रहा है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 से अधिक घंटे व्यतीत करते हैं। 5 से अधिक घंटे, तो 5 से अधिक घंटे हमारे यहां है, देखिए 5 घंटे से अधिक, 5 घंटे से अधिक टीवी देखने वाले विद्यार्थी
देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 5 से अधिक, 5 से अधिक है 8, और ये 5 से 6 में 8 बालक हैं और 6 से 7 में 6 बालक हैं। 8 प्लस 6 बराबर 14। 14 बालक ऐसे हैं जो 5 से अधिक घंटे टीवी देखते हैं और 4 से कम पढ़ने और टीवी देखने वाले बालक हैं 34, और सबसे अधिक विद्यार्थी 32 हैं जो 4 से 5 घंटे तक टीवी देखते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न नंबर 5 पूरा हुआ। कल हम, ये तो हमारा आयताकार रेखा चित्र था, कल से हम पाई चित्र या वृत्ताकार चित्र हम पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे एक वृत्त में 360 डिग्री होती है और हम 360 डिग्रियों को किस प्रकार से हम प्रतिशत के अनुपात में बदल करके हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो कल हम लेंगे पाई ग्राफ। तो ये आयताकार रेखा चित्र है, प्रश्नावली 5.1 पूरी भी, सभी इसको कॉपी में करेंगे, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।